नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM टीवी। अब खबरें विस्तार से। रुड़की तहसील परिसर में उस वक्त हंगामा मच गया जब पीड़ित माया देवी और मोहनलाल ने पतंजलि से जुड़े लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि ये लोग बाबा रामदेव और बालकृष्ण से इतने तंग आ चुके हैं कि अब आत्महत्या करने की नौबत आ चुकी है। दरअसल रुड़की तहसील में धरना देने पहुंचे पीड़ित माया देवी और मोहनलाल का आरोप है कि बाबा रामदेव, बालकृष्ण और उनके लोगों ने मिलकर उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया है। वहीं पीड़ित माया देवी का कहना है कि उन्हें जबरन हटाने की कोशिश हो रही है। उनके मुताबिक मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। इनका कहना है कि प्रशासन को कई बार शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और अब हालत ऐसे हैं कि अब मजबूरन आत्मदाह करने को मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल इस मामले में इन्होंने तहसील प्रशासन के अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है और इंसाफ न मिलने पर पीड़ित मोहनलाल ने 15 अगस्त को परिवार सहित आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। बाबा रामदेव और बालकृष्ण, हमने एक साल हो गई, हमने अपना प्लाट 2 साल हो गए प्लाट लिया था और पक्के कागज हैं, सब कुछ है हमारे पास और इन्होंने हमारे प्लाट पर कब्जा कर रखा है और हमारे आदमी के नाम है और वो बीमार है बेचारे, अभी आए नहीं हैं लेकिन आ रहे होंगे, डॉक्टर के हैं वो। और ये बात बहुत गलत है और ये सभी के प्लाटों पर ऐसे इसी तरह कब्जा कर रहा है और हम लोग कहते हैं तो हमसे कहता है कि हम तुम्हें मार के फेंक देंगे और ये बिल्कुल कागजात हमारे पास बिल्कुल सच्चे हैं। 1600 फुट है भैया। अच्छा जी, और इन्होंने हमें बहुत परेशान कर रखा है। हम ये चाहते हैं या तो हमारा प्लाट दे दिया जाए और ज़्यादातर तो हम अपना प्लाट को ही चाह रहे हैं देखो, क्योंकि जब हमारी सच्चाई है तो हम सच्चाई पे ही हैं, भगवान देखेगा। ये सब गरीबों को इसी तरह कर रहा है। हमारा आदमी रिटायर हुआ, हमने पूरा पैसा अपना रिटायर का उसमें लगाया और इस कमबख्त ने हमारे साथ ऐसा किया। पुलिस प्रशासन ने गुहार लगाई आपने? हाँ, सब कुछ है हमारे पास, कोई मदद नहीं कर रहा? कोई मदद नहीं कर रहा हमारी। मोहनलाल नाम है, राजस्थान का निवासी हूँ। मेरे पतंजलि के सामने यानी कि 276 खसरा नंबर है, प्लॉट है, 5195 स्क्वायर फीट प्लॉट है। उसको बाबा रामदेव ने कब्जा कर रखा है जी। किन्होंने? बाबा रामदेव और बालकृष्ण आचार्य जी जी 25 साल से जिस एन से होता हुआ आ रहा है उसी बेनामे से हम खरीदे हैं। आज 7 साल हो गया हम खरीद कर लिए है और अब यानी कि 2-1.5 साल हो गया उसके ऊपर हमारे क्या रखा, हमारे को तुम भाग जाओ, हम यानी कि हमारा है प्लॉट और हमें धमकी दे रहे बार बार, बोला नहर में डाल देंगे, तुम्हारे को यहाँ से उठाकर फेंक देंगे, तुम भाग जाओ। कौन शिकायत करी आपने? बाबा रामदेव के पदाधिकारी सारे। आप कितनी जगह है? 5135 स्क्वायर फीट है या 5195 ऐसा है सर। आपने कोई शिकायत करी था? हाँ जी, प्लॉट लिया था, क्या लिया? प्लॉट लिया था 3 बेनामों से, मैं, मेरा भाई और मेरी जीजा के द्वारा। अभी फिलहाल बाबा रामदेव ने कल कर रखा 3 तारीख को, 3 जुलाई को, ये कांवड़ियों के यात्रा के चक्कर में उन्होंने वहाँ कि पहले भंडारा करा और उसके ऊपर टीन शेड खड़ा कर दिया, जबकि हमारा टीन शेड खड़ा था वहाँ, वो उनको उखाड़ कर फेंक दिया, सारा सुरा कर लिए गए। इससे पहले आपने कहीं शिकायत करी थी? फिर सारी शिकायत करी है सर, पूरे हरिद्वार में, पूरा उत्तराखंड में सारी शिकायत दर्ज करा चुकी, राष्ट्रपति महोदय तक कर चुके हम। कहीं से कोई यानी कि जवाब नहीं मिल रहा, कहीं कोई यानी एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये सिविल कोर्ट में 1.5 साल से चल रहा है और ये कंप्लेन दिए हुए 4-5 महीने हो गए। अभी फिर यानी कि 5-10 दिन पहले और दी। आज आप धरने पर बैठे थे यहाँ? जी सर, हमारा यही है 15 अगस्त को हम यानी कि 12 बजे से लगाकर 2 बजे तक हमारी अगर वहाँ प्लॉट पर यानी कि वो कब्जा नहीं हटाया तो हम पूरे परिवार सहित आत्महत्या वहाँ कर देंगे सर, मौके पर सर, प्लॉट पर ही सर। हाँ, ये अभी एक राम गोपाल जी, इन्होंने भूमि को लेकर जो है क्या अतिक्रमण किया हुआ उसके संबंध में एक ज्ञापन दिया हुआ है और जो उपजिलाधिकारी महोदय को संबोधित है। अब उपजिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में इसका जो है जांच करा ली जाएगी। किस जगह से मामला है? ये हाईवे से लगा हुई शायद भूमि का है, हाईवे से है। हाँ, हाईवे से लगा जी। वो पहले जांच हो जाएगी, फिर जांच में जांच तो सही होगी और जो जांच होगी वो बिल्कुल सही होगी। हम एसडीएम साहब के सामने अपने अधिकारी जो एसडीएम महोदय हैं, जो सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी है, सभी ज़मीनों के मामले इनके सामने सुने जाने हैं और अतुलनी से ये मालिक होते हैं, उसको देख रेख के लिए इनके सामने अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि प्रशासन हमारी बात को सुने। मोहनलाल ने आज चेतावनी ये ज्ञापन दे रहे हैं कि ये आत्मदाह कर लेंगे और इच्छा मृत्यु इनको दे दी जाए, क्योंकि रामदेव जिस प्रकार कार्य कर रहा है और ये गुंडा बालकृष्ण दोनों, ये पहले भी इन्होंने इसी प्रकार की घटना की थी
इन लोगों ने कावड़ की योजना बनाते हुए कावड़ में जो कार्य किया इन्होंने 3 या 4 जुलाई की करीब की बात है, तो इन लोगों ने पहले तो उस प्लॉट को इस पर खनन कार्य किया, मिट्टी भराव किया और जो हमारी दीवार बनी हुई थी उनको इन्होंने नेस्ताबूद करके वहाँ को प्लेन करके उस पर भंडारे का आयोजन किया। हम लोगों को बताया गया कि अभी भंडारा कर रहे हैं, उसके बाद खाली कर देंगे, लेकिन इन्होंने वहाँ पक्के टीन शेड बना दिए। और कल की घटना आके 23 तारीख में 23/7 को जल चढ़ गया शिवजी महाराज में, तो इन लोगों ने 23/7 में और चीज़ तो हटा ली, सड़क से जो भंडारा चल रहा था, लेकिन जो हमारा प्लॉट था इनका 5000 फुट के लगभग, उस पर टीन शेड पुख्ता रूप से और सड़क की तरफ से, हाईवे की तरफ से, पश्चिम के किनारे से उसको बंद कर लिया। और जो पिछले प्लॉट थे, राम गोपाल रावत जी का प्लॉट है और 3-4 लोगों के और प्लॉट है, उस पर 20 फुट का रास्ता इन्हीं के प्लॉट के उत्तर से होकर जा रहा था, उसको भी बंद कर लिया, उसको भी अपने में मिलाकर पक्की टीन साइड कर ली और पश्चिम से रास्ता बंद करके वहाँ पर पक्का निर्माण कार्य करने की जो ये लोग कोशिश कर रहे हैं, अवैध कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये मामला सिविल कोर्ट में 2024 दिसंबर से चल रहा है और इनको कोई कार्य करने का नहीं है। और 16 तारीख में स्टे पर बहस थी सिविल कोर्ट में, लेकिन दुर्भाग्यवश 11 तारीख में 11/7 में जो हमारी कोर्ट थी उनका हस्तांतरण हो जाने के कारण अभी तक वहाँ पर कोर्ट नहीं आई। तो इस बीच में ये सरकारी अपना पक्का निर्माण करना चाहता है। 22 साल के कब्जे से हम लोग आए हैं विधिवत और चैन से आए हैं। खतौनी में हमारा नाम है, हमारे पास में लिखित में बने हुए हैं, सब विधिक बने हुए हैं, कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। एक जौहरिया ट्रस्ट थी जिसने 25-30 पालिया कभी जमीन खरीदी होगी, उनका बैनामा निरस्त है, उस बैनामे के आधार पर बनाते हुए गलत दान पत्र लेकर इसको एक वजह करना चाहते हैं। इनका कोई नामो निशान नहीं। हम एसडीएम साहब से अरदास लेकर आए हैं कि इन गरीब लोगों की बात भी सुन